आइए शाह जी। अस्सलाम वालेकुम सरकार। देखें, सैयद शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका दरबार है ये, और आए हैं। आइए व्यूअर्स, अब आपको हम सुल्तान राय साहब की कब्र पर लेकर चलते हैं। आइए शाह जी। आइए। ये है जी अलहाज मोहम्मद सुल्तान राय शहीद रहमतुल्लाह अलैह। शाह जी, आज हम दोनों कहाँ आए हैं? सुल्तान राय साहब। वाह रे वाह, बहुत बड़े फनकार। क्या बात। आइए व्यूअर्स, आपको उनकी आज खबर पर लेकर चलते हैं और फातिहा पढ़ते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम दोनों, मैं और मिकी शाह जी, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त भी, हम दोनों आज सुल्तान राय शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कब्र पे आए हैं, जिनके हम आशिक थे और हैं, मरते दम तक रहेंगे। बेशक जी, पूरा पाकिस्तान इनका आशिक है कि अभी तक कोई टॉक शो में अगर सियासी गर्मा गर्मी हो जाए तो वो कह देते हैं सीधे, तुम सुल्तान राय बन रहे हैं, या वो कहते हैं मौला जट टोन बना ली तुमने। जी जी। फिर तो ये कहते हैं ना, मौले नु मौला ना मारे थे, मौला नहीं मारता। तो ये है वो, बिल्कुल ये वो सुल्तान राय हैं जिनको हमने देखा है, अपने उनके साथ काम करने का भी शर्फ हासिल हुआ है। और मेरी तो पहली फिल्म ही सुल्तान राय साहब के साथ ही बारूद फिल्म। तो मेरा तो दूसरा सीन जो मैंने अपनी फिल्म का किया था शाह जी, वो राय साहब के साथ था। और इतना ड्रामेटिक सीन था, और मैंने जब, क्योंकि मैं नया नया था और इतने बड़े फनकार के सामने खड़े होना, टांगे काम जाती थी। लेकिन उन वैसे ये लोग थे और इतने नाइस लोग थे उस वक्त के, ये बड़े फनकार, उनकी बड़ी बातें थी। और ये मुझे कहते थे, बेटा यूं नहीं यूं बोलना, क्योंकि इसलिए बेटा ये कहते थे कि इनके बेटे का नाम भी बाबर है, और उसे बाबरियां कहते थे। और जब भी मुझे मिलते थे, बाबरियां बाबरियां करते थे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितनी मोहब्बत करते होंगे हमसे। तो इनके साथ जब मेरा सीन हुआ और मेरी फर्स्ट टेक ओके हुई, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो उससे पहले ये था कि हमने इनकी बेशुमार फिल्में चोरी चोरी देखना, स्कूल से कभी छुट्टी लेके निकल जाना, या कॉलेज के जमाने में क्लासें छोड़ के तो चले जाना। और मौला जट कि ऐसी शानदार फिल्म शाह जी के सैनमे के पास से गुजरे होते थे, जो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक ही था ना, वो भी एक अनमोल था। सही बात कि वो उसकी आवाज आती थी और बंदा के उसका जो था ना, वो ऐसा होता था कि जाएं अंदर जाके ये फिल्म देखें। और वो कहा गया था कि जी इसको, इस फिल्म को पुलिस ही उतारेगी, और वाकई पुलिस ने उतारी। हाँ जी, क्यों शाह जी? बिल्कुल। और आपके तो वो बहुत चहेते दोस्त थे सरवर भट्टी साहब, और अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, तो उनकी बनाई हुई मौला जट फिल्म। सही बात है, क्या शाहकार उन्होंने फिल्में बनाई। वो बड़े बड़े आला प्रोड्यूसर थे जी। उनकी तो जितनी भी फिल्में शाहकार फिल्में थी और सुपर डुपर हिट फिल्में थी। अल्लाह उन्हें भी जन्नत के आला तरीन मकाम में जगह दे। और राय साहब को भी, और हमारे जितने भी मेल फीमेल फनकार आए, फनकार चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मकाम में जगह दे। तो मेरी अजीब सी कैफियत है राय साहब की कब्र पे आके, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई थी, एक शुरू की थी, म्यूजिक भी सारा मैडम नूरजहां से, भट्टी साहब से गवाया। तो वो फिल्म अल्लाह ने के बान, उसमें मेरे बड़े भाई बहन का किरदार था। अच्छा। तो फिर ये दुनिया से कर्मा वाले चले गए, तो मैं छोटा भाई था, ये बड़े भाई थे, और गाने इस क्लास के थे वो। तो मुझे इनकी मौत का गाना गवाना पड़ा। एवेन्यू स्टूडियो में बड़े एहतमाम से, मेरा उस जमाने में, मैं कहता हूँ, मैं पैसे नहीं गिनता कि मेरे ये लगे, नहीं अस्तगफार, लेकिन क्योंकि इन लोगों की तो कोई कीमत अदा कर ही नहीं सकता। ये वो हस्तियां, फनकारी अनमोल तोहफा लोग थे ये, बिल्कुल सही। और मैंने इन पे गाना इनायत हुसैन भट्टी साहब से एवेन्यू में गवाया, जिसके बोल थे पहले कि सुल्तान दा दा आशिक सा जा मिलिया रब साईं, मां दे जे लाल नहीं जमना रहंदी दुनिया ताईं। शाह शमस दे पैरां थल्ले ओने जगह बनाई, रब वालों एक तोहफा सी ओ जिसदा नाम सिखाई। वाह। तो फिर उसमें एक अंतरा ये भी था कि गुजरा वाले दे विच मेरे दिल दा जानी मरिया, खून दे अथरू रोया हां मैं दुखां दे नाल भरिया। भट्टी साहब से गवाया था, इनायत हुसैन भट्टी साहब इनके उस्तादों में माने जाते थे। और मैं इनकी एक बात जरूर भाईजान, आपकी बात काट रहा हूँ, कि जिस
क्लास का एहतराम सीनियर को राय साहब ने दिया है। हाँ बेशक। सलूट मैं इनको सलूट मारता हूँ, सलूट हम दोनों भाई इनको बेशक सलूट मारते बेशक हैं। जी क्यों बेशक बेशक। कि खुद वो सीनियर अपने मुंह से ये बाबा जी असद बुखारी कहते हैं कि मनु दूरू वेखदा सी ते कहना पिताजी पिताजी। ऐसे ही थे। अच्छा, और भट्टी साहब को कहते थे लाला जी। वो एक फिल्म की डेट लेने गए तो इन्होंने कहा कि आपने क्यों तकलीफ की, आप किसी को भी कह देते तो मैं आ जाता और अपने घर में सोफे पे नहीं बैठे, वो नीचे बैठे, लाला जी तुसी क्यों तकलीफ की। ये मर्द लोग थे, ये वो थे जो मर्द मिले थे दर्द ना छोड़े। इन्होंने किसी का दर्द उधर नहीं छोड़ा, स्टूडियो में हर एक का दर्द बांटा है। किसी को भूखा मरते हुए देखा है, किसी को जलील होते हुए देखा है, सीने के साथ लगा दिए, महीने लगा दिए, हज कराए हैं, उम्रे कराए हैं, लोगों की मुफ्त फिल्मों में काम कर दिए। इन्होंने बेशुमार नए डायरेक्टर बनाए थे। और राय साहब के साथ जी मैंने फिर बाद में भी काफी फिल्में की। और जब पहली फिल्म में हम मरी गए, यूबिया हमारी शूटिंग थी और स्नो फॉलिंग, बर्फबारी इतनी शदीद हो रही थी वहां पे, तो बारूद थी हाँ जी, उर्दू फिल्म थी। तो उसमें मेरे जो भाग रहा हूँ मैं और मेरे पीछे इनके बंदे लगे हुए, क्योंकि उसमें राय साहब ने एक नेगेटिव रोल किया था कि जो ये बेगार कैंप होते हैं ना, उसमें ये बच्चे अगवा करके ले जाते थे, मुझे भी उसमें ले जाया गया था। तो मैं जब वहां से भागता हूँ तो इतनी बर्फबारी थी कि मैं बार बार गिरता था, उठता था, तो मेरे पाँव जो थे और ये हाथ जो थे ना बर्फ में जा जाके इतना मुझे तेज बुखार हो गया शाह जी कि फिर राय साहब को पता चला। उन्होंने कहा फौरन में कहा कि बाबरिया को मेरे साथ, मैं इसको अपने होटल ले जाऊंगा। वहां मुझे ले गए, इन्होंने मुझे हीटर के सामने बिठाया, शहद में और दवाई दी मुझे, और उन्होंने कहा जब तक तुम ठीक नहीं होगे शूटिंग भी नहीं होगी। ऐसे लोग, क्या बात है। और फिर मैंने इनके साथ पंजाबी फिल्में भी की। एक फिल्म थी मेरा चैलेंज, तो वो मुझे उन्होंने जहाज पे मैं चढ़ के भाग रहा हूँ तो उन्होंने भागने नहीं दिया मुझे, वो किक मारते तो मैं रेड के नीचे जाता हूँ। तो वो जब मैं जाता हूँ नीचे तो वहां खड़ा होकर जब उन्होंने डायलॉग बोलना था, मैं वो गिरा हूँ तो और मैं जैसे उठाऊं ना वो डायलॉग अपना बोल गए। उन्होंने कहा कि तू रिएक्ट किया कि मैं डायलॉग भूल गया अपना। देखें ऐसे लोग, वरना वो हमें क्या, तो यूनियन फनकार नए नए फनकार थे, वो ना भी कुछ हमें कहते थे, उनसे सीखने वाले लोग, तो उनसे सीखते। तो ऐसे लोग थे कि ये लोग तो सिखाते थे। सही बात। आज तो वो खैर ऐसी तो बात ही नहीं है। तो अब राय साहब की जितनी तारीफ की जाए ना कम है, यकीन करें। और दुख होता है कि जिस बंदे ने ये हरकत की है, जब इनकी शहादत हुई है, उसको पता ही नहीं चला कि कौन किस बंदे को वो फायर कर रहा है, और आज तक हमें भी नहीं पता कि वो कौन था और कहाँ चला गया वो। प्लीज उसको ढूंढें, पता लगे दुनिया को कि ये था उनका कातिल। वरना उनसे तो डाकू चोर बदमाश क्या, हर बंदा ही उनसे प्यार करता था, कौन उन्हें मार सकता था। लेकिन अजीब बात है कि आज तक नहीं पता चल सका हमें कि कौन उन्हें मार गया। तो मैं कहता हूँ कि जी अब उनका बेटा है जो हैदर सुल्तान, वो भी बड़ा अच्छा नाइस लड़का है, बड़ा बाअदब है, जहाँ मिलता है बड़ा अदब देता है, प्यार देता है। तो बस राय साहब हम आपके लिए अब दुआई कर सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, अगली मंजिलें आपकी आसान फरमाए। और जब से आप गए हैं इंडस्ट्री वीरान हो गई। आप यकीन करें कि अभी तक वहां स्टूडियो में रात को जो पुराने कुछ चंद लोग इकट्ठे होते हैं ना, या डायरेक्टर हो या एक्टर हो या कोई भी हो, किसी किस्म का भी कोई टेक्निकल बंदा जो था उस दौर से, वो यही कह रहे होते हैं कि राय साहब होते थे तो यहाँ चहल पहल, पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। और देखें इनके एक और भी इनका देखें कमाल कि टेडी शिफ्ट, यानी सुबह 7 बजे वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, क्योंकि 12-12 शूटिंगें दिन में ये करते थे, कोई नहीं कर सका। ये तो रात को पता नहीं किस वक्त घर जाते थे इतने, और फिर छुट्टियां करते थे 2 महीने की, बच्चों के साथ अमेरिका जाते थे। मोहम्मद अली क्ले से भी ये मिले थे वहां पे, उनके साथ इनकी पिक्स भी हैं। तो इतने ये मशहूर आदमी थे कि आज इनके बगैर इंडस्ट्री यतीम हो गई। सही बात, बिल्कुल यकीन करें। और अभी तक लोग कहते हैं कि यार राय साहब गए हैं तो इंडस्ट्री खत्म हो गई, और वाकई हम भी कहते हैं कि जब वो गए तो बस वो कुछ चला है कि रेहला सा आया था, वो भी उनको कॉपी करते रह गए। लेकिन नहीं बात बनी। एक माथा ऐसा होता है ना जिसमें लाइट होती है, हाँ वो ये थे। बेशक बेशक। देखने में रुतबा भी तो वो मिला, और शम्स कादरी से सरकार के पहलू में है। तो मैं तो समझता हूँ एक ये राय साहब, एक मुनव्वर ज़ीरी साहब, एक मोहम्मद अली साहब, वो बीबी पाक सामना के पहलू में है, वो मियां मीर सरकार के मोहम्मद अली साहब पहलू में, और ये शम्स कादरी सरकार के पहलू में। मैं ऐसे कहता हूँ जी, और इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि जब उनके आते हैं लोग दुआएं करने तो यहाँ पे भी आते हैं। सही बात। तो मैं राय साहब आपको अगर कहना शुरू होना तो यहाँ पे तो हमें दिन नहीं पड़ जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी, जो आपने इंडस्ट्री के लिए कारनामे किए हैं। हाँ जी। तो व्यूअर्स, और हर एक का दर्द बांटा हुआ है।
वो इनके मरने के बाद पता चला कि कहाँ वजीफे लगे हुए थे। मैं कहता हूँ ऐसे इतना बेशुमार जनाजा ही लोग नहीं किसी का हुआ, और धाड़े मार के लोग रोए हैं, और इतना बड़ा जनाजा कि आप यकीन आज करें तक नहीं हुआ। नहीं हुआ किसी अदाकार का, सही इतना बड़ा जनाजा इनका हुआ था। तो अब मैं इजाजत दूंगा आपसे, अगर जी, आपको मेरा ये इंशाल्लाह ब्लॉग पसंद आए इंशाल्लाह तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह इनसे इनके लिए आप भी हर नमाज में या जहाँ पे भी हो या कब्रिस्तान अपने प्यारों को भी जाएं फातिहा पढ़ने, तो राय साहब के नाम भी लीजिएगा और उनके लिए भी फातिहा पढ़िएगा। और बाबर भाई को और मिकी शाह कुचातिया को इजाजत दें। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।